शेयर बाजार में इन दिनों अगर किसी शेयर ने निवेशकों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है तो वो है ओला इलेक्ट्रिक। 22 रुपये 25 पैसे का रिकॉर्ड निचला स्तर छूने के बाद शेयर में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। मंगलवार 9 जून को एक समय शेयर में 10% से ज्यादा का उछाल भी देखने को मिला। 22 रुपये 25 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर से शेयर 120% या करीब 2.25 गुना तक बढ़ चुका है। बीते करीब 3 महीने में शेयर में रिकॉर्ड रैली के पीछे क्या वजह है? 2 गुना से ज़्यादा होने के बाद क्या अभी भी शेयर में दमखम बाकी है या फिर सतर्क होने की ज़रूरत है? कंपनी के लिए क्या चुनौतियां हैं और निवेशकों को अब किस बात पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? इन सारे सवालों के जवाब आइए आपको इस वीडियो में देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। सबसे पहले देखिए इस कंपनी के शेयर का प्रदर्शन किस तरह का रहा है। 16 मार्च 2026 को ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 22 रुपये 25 पैसे के रिकॉर्ड लो तक फिसल गया था। उस समय कंपनी की बिक्री, मार्केट शेयर और कैश बर्न को लेकर निवेशकों में काफ़ी ज़्यादा चिंता थी, लेकिन इसके बाद तस्वीर बदलनी शुरू हुई। तो इस शेयर के पीछे की जो तेज़ी है उसकी वजह क्या है? देखिए, इस कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल, नए प्रोडक्ट्स पर फोकस किया और उसके साथ साथ फंड जुटाने की योजनाओं पर भी काम किया, जिससे निवेशकों का भरोसा फिर से एक बार लौटता हुआ दिखा है। हाल ही में कंपनी ने करीब 780 करोड़ रुपए का फंड भी जुटाया है, जो कि QIP के माध्यम से आया था। ये पूंजी ऐसे समय पर आई है जब कंपनी बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है और ग्रोथ को रफ्तार देने की कोशिश कर रही है। निवेशकों ने इस कदम को काफ़ी पॉजिटिव संकेत माना है और शेयर में तेज़ी और ज़्यादा तेज़ होती हुई नजर आई है, क्योंकि 500 करोड़ रुपए के आसपास ये कंपनी रेज करना चाहती थी, लेकिन इंटरेस्ट इतना अच्छा था या फिर भरोसा इतना ज़्यादा था कि 780 करोड़ रुपए के आसपास की रकम भी जुटा पाए हैं, जो कि आने वाली विस्तार योजनाओं के ऊपर खर्च होता हुआ नजर आएगा। अब टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ज़रा आपको वो भी बता देते हैं। तकनीकी नज़रिए से देखें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेयर ने एक मजबूत ब्रेकआउट दिया है। लंबे समय तक दबाव में रहने के बाद अब इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस तेज़ी को बरकरार रखने के लिए शेयर में लगातार खरीदारी और उसके साथ साथ मजबूत वॉल्यूम का बने रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही अहम होगा। लेकिन हाल की बड़ी तेज़ी के बाद शेयर में अभी भी टेक्निकली देखें या फिर लेवल्स वाइज देखें तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी रैली के बावजूद ओला इलेक्ट्रिक का शेयर अभी भी अपने 52 वीक हाई से और अपना जो लिस्टिंग के बाद रिकॉर्ड हाई लेवल छुआ था उससे काफ़ी नीचे कारोबार कर रहा है। यानी कि कुछ निवेशकों के लिए ये अभी भी रिकवरी स्टोरी के रूप में दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। तो 157 रुपये के ऊपर के लेवल छूने के बाद अभी भी ये शेयर उन लेवल से करीब 70% नीचे कारोबार कर रहा है। तो 120% की रैली ऑलरेडी शेयर में देखने को मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो रिकॉर्ड हाई लेवल स्टॉक ने टच किए थे लिस्टिंग के एक हफ्ते के अंदर, उन लेवल से अभी भी स्टॉक 70% नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छा दमखम, अच्छी रिकवरी शेयर में देखने को मिल चुकी है। तो अब इस कंपनी के लिए क्या कुछ चुनौतियां भी हैं, ज़रा उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनौतियां अभी भी इस कंपनी के लिए ख़त्म नहीं हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट में आप देखेंगे तो कॉम्पिटिशन लगातार बढ़ रहा है। जो ट्रेडिशनल ऑटो कंपनियाँ हैं और जो नए ज़माने की EV कंपनियाँ हैं, वो मार्केट शेयर के लिए काफ़ी अग्रेसिव रणनीति अपना रही हैं। ऐसे में ओला को बिक्री बनाने के साथ साथ जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी है वो लाने के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। Q4 के नतीजे दिखा रहे हैं कि इनके घाटे में कमी देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिटेबल होना इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या इस माहौल में जब ये पैसा रेस कर पा रहे हैं, इनके नंबर्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है और रिकॉर्ड रैली देखने को मिल चुकी है, क्या ये शेयर की तेज़ी या फिर जो रैली है वो आगे भी जारी रहेगी? तो बाजार के जो जानकार हैं उनका मानना है कि मौजूदा तेज़ी का बड़ा हिस्सा निवेशकों की उम्मीदों के ऊपर निर्भर करता है। अगर आने वाली तिमाहियों में कंपनी की बिक्री, मार्केट शेयर और जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसमें सुधार देखने को मिलता है तो शेयर में आगे भी तेज़ी की संभावना बन सकती है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो हाल की रैली के बाद मुनाफा वसूली का दबाव भी देखने को मिल सकता है। यानी कि बिक्री बढ़ाने के साथ साथ कंपनी को प्रॉफिटेबल भी होना है और उसके साथ साथ मार्केट शेयर को भी मेंटेन करना है, बावजूद इसके कि कंपटीशन इस स्पेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ओला इलेक्ट्रिक के शेयर ने पिछले 3 महीने में शानदार रिकवरी से बाजार को चौंका जरूर दिया है। 120% की रैली ये जरूर दिखा रही है कि निवेशकों का भरोसा लौट रहा है, लेकिन आगे की दिशा अब कंपनी के एक्चुअल बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करेगी। इसलिए निवेशकों को ये केवल मोमेंटम की नहीं बल्कि कंपनी के टर्नअराउंड की स्टोरी पर नज़र रखने की भी
ज़रूरत है। तो इस तरह से अगर आप ओला इलेक्ट्रिक को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो केवल मोमेंटम के बजाय परफॉर्मेंस, इसके ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस खास वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा ले रहा हूं, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक को लेकर आपका क्या कहना है? क्या इस शेयर में आगे और भी रैली देखने को मिल सकती है? क्या और भी दमखम है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।